हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज बेसिकली क्या होता है, ये जो रहता है वो क्या रहता है, थर्ड फेज होता है। इट इज़ अ थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि हम लोग जब भी मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके का डिवीज़न होता है। पहला डिवीज़न दैट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न, और दूसरा डिवीज़न जो रहता है दैट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, लेकिन इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो आते हैं पेरेंटियल सेल से डॉटर सेल में वो सेम होता है। ठीक है, तो बेसिकली एनाफेज में ये होता है मैम कि हम लोगों ने देखा कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेट में, या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेटाफेज के प्लेट में जाकर के अरेंज्ड हो गए थे सेंटर में। बट अब ये क्या करना है, ये और ये इस तरीके से कट जाएंगे और एक क्रोमाटिड इधर आ जाएगा और एक क्रोमाटिड इधर आ जाएगा। इसी फेज को कहते हैं एनाफेज। और ये पहले क्रोमोसोम्स में था और ये किस में बढ़ जाता है, क्रोमाटिड में, क्योंकि क्रोमोसोम का इक्वल हाफ जो रहता है दैट इज़ क्रोमाटिड होता है। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, जो कि याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ डिवीज़न। ठीक है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमाटिड एंड शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो क्रोमाटिड में टूट ही रहे हैं, इस तरह वो जो है अपोजिट पोल्स के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर का क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग होगा। तो अगर स्टेटमेंट में ये प्रेजेंट रहता है कि देयर इज़ शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर टू, तो इट इज़ करेक्ट, 110% करेक्ट है, क्योंकि पहले स्पिंडल फाइबर जो उसको होल्ड करके रखा था मेटाफेज के टाइम पे। ठीक है, अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे इसका क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि एनाफेज में होता ही होता है। नेक्स्ट इज़, ये जो है इट इज़ अ डायग्राम ऑफ एनाफेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रोमाटिड्स में उसको डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे ये अपोजिट एंड की तरफ मैंने मार्क कर दिया, वो अपोजिट एंड की तरफ जाएंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रोमाटिड आर मूविंग अपार्ट। ठीक है, मैं पहले ऑलरेडी ये क्रोमोसोम्स होगा, लेकिन इसको मैंने क्रोमाटिड में पहले डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये होना ही होना है। उसके बाद जो रहता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल की तरफ चला जाता है, अपोजिट एंड में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टनिंग होता है, किसका मैम, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्रोमाटिड है वो कुछ इस तरीके से बेंडिंग टाइप है। अब ये इस तरीके का क्यों होता है एनाफेज में, क्योंकि जो लेग्स होते हैं दिस आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द पोल, वो पोल की तरफ फेस करते हैं ना, इसीलिए वो क्या होते हैं, थोड़े टेढ़े टाइप होते हैं। बट सेंट्रोमियर जो रहता है वो एकदम सेंटर में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, chromosomes divide longitudinally along with the centromere which is facing towards pole। अब ये जो है बेसिकली क्वेश्चन था नीट में कि क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली बट नॉट अलॉन्ग विद द सेंट्रोमियर। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 110% रॉन्ग है, क्योंकि सेंट्रोमियर का भी डिवीज़न होता है तब जा कर के क्रोमाटिड बनते हैं। ठीक है, और जो लेग्स ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरफ दिखते हैं, किस तरफ देख रहे होते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द पोल्स देख रहे होते हैं। ईच लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज क्रोमाटिड। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम्स का लॉन्गिट्यूडनल हाफ जो है वो क्रोमाटिड था। अब यहाँ पे आप देखो, साइकिल देखो, जब डिवीजन नहीं हुआ था इंटरफेस में क्रोमाटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही डिवीजन शुरू हुआ प्रोफेस में, सबसे पहले अले प्रोफेस में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन फाइबर्स। क्रोमाटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन हुआ तो मेटाफेज में
क्या फॉर्म हुआ? कंडेंसेशन कहाँ से शुरू हुआ? प्रोफेज से। किसका? क्रोमैटिन फाइबर्स का। और एंड कहाँ पे हुआ? मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या बन करके एंड हुआ? क्रोमोसोम बन के एंड हुआ। अब ये क्रोमोसोम्स का भी खात्मा होता है। किस तरीके से ख़त्म होता है मैम क्रोमोसोम्स? ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर के, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर के ये किस में चले जाते हैं? क्रोमाटिड में। और ये किस फेज में होता है डिवीजन का? एनाफेज। तो आप देख सकते हो कैसे 3 फेजेस जो है वो एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से क्रोमाटिन फाइबर, फिर क्रोमासोम और क्रोमाटिड जो है वो आपको सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है ईच स्टेज ऑफ डिवीजन फेज, ठीक है। इन दिस फेज देर इज डीपोलराइजेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो इनका क्या होता है, धीरे धीरे एक एक करके वो कम होते जाते हैं, जिसके कारण शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर अकर होता है। और जिस सेंट्रोमियर से, जिसको हम लोग काइनेटिचोर कहते हैं, जो कि स्मॉल डिस्क लाइक अपीयरेंस होता है सेंट्रोमियर में, वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। थैंक यू।